है गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक सेफ्टी ऑफिसर के बारे में, जो कि मैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर टिंकू कुमार यादव। दोस्तों, मैंने एक वो प्लान लाया है जो एडवांस सेफ्टी ऑफिसर के लिए, जो 1 मंथ तक चलाऊँगा। पर डे वीडियो अपलोड करूँगा और हर एक टॉपिक पर कवर करूँगा। हर एक दिन का अलग अलग टॉपिक रहेगा। जैसे कि आज का जो टॉपिक है, जो भी सेफ्टी ऑफिसर हो गए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका वर्क क्या होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, उन्हीं सभी चीज़ों को मैं कवर करूंगा और आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, एक एक पॉइंट करके बताऊंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोग से कि आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है टिंकू कुमार यादव और आप देख रहे हैं टिंकू 24 यूट्यूब चैनल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहला है दोस्तों साइट इंस्पेक्शन। ठीक है, कि साइट पे हम क्या इंस्पेक्शन करते हैं, जो भी चीज़ें एक्टिविटी चलती है, जो भी काम होता है, जो भी मशीनरी होता है, उसका इंस्पेक्शन करना, ये सबसे पहला काम होता है। कि साइट की जिम्मेदारी एक सेफ्टी ऑफिसर की होती है। जहाँ भी कोई काम चल रहा है वहाँ पे अनसेफ वर्क नहीं हो रहा हो, अनसेफ कंडीशन वर्क नहीं हो रहा हो। ठीक है, और ऐसा कोई काम चलता है साइट पे तो उससे क्या करना होता है, एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि उस काम को रोकना और सेफ तरीके से काम को ख़त्म करवाना दोस्तों। ठीक है, एक सबसे पहला प्रथम होता है सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी दोस्तों। उसका दोस्तों बात कर लेते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं, रूल्स फॉलो करवाना। जो भी अपने कंपनी के पॉलिसी है, रूल्स है, सेफ्टी के नियम है और गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, उस सभी चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना दोस्तों एक सेफ्टी ऑफिसर का भी काम होता है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने रखता है एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए कि जो भी एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी में जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करवाना और देखना ये सब चीज़ें फॉलो हो रही कि नहीं हो रही दोस्तों। ठीक है, उसका दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्कर्स की ट्रेनिंग देना। वर्कर्स हो गया चाहे एम्प्लॉय हो गया, सभी वर्कर्स को, सभी स्टाफ को ट्रेनिंग देना एक सेफ्टी ऑफिसर की भी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि पीबीटी हो गया, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, और इंटरनल जो विजिट होता है उसके दौरान जो भी स्टाफ होते हैं उन सभी को समझाना सेफ्टी के बारे में और ट्रेनिंग देना, ये भी एक सेफ्टी ऑफिसर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। वर्क के साथ साथ अपने जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी स्टाफ होते हैं, सबको भी ट्रेनिंग देना होता है सेफ्टी ऑफिसर को दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद है दोस्तों रिस्क असेसमेंट करना। ठीक है, जो रिस्क असेसमेंट हो गया, जो भी एक्टिविटी चलता है, जो भी काम चलता है अपने वर्किंग साइट पे, उस वर्क में कितना हाई लेवल तक रिस्क है उसको असेसमेंट करना एक सेफ्टी ऑफिसर की भी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण है, थोड़ा एडवांस है। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि आप लोग दोस्तों हमारे इस 30 दिनों के में हर एक टॉपिक का अलग अलग पॉइंट जानेंगे और हर एक पॉइंट में, हर एक टॉपिक पे अलग अलग आपको जानकारी दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, रिस्क असेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है वर्किंग साइट पर। ठीक है दोस्तों, उसका दोस्तों एक सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है, सबसे महत्वपूर्ण, सबका उसका प्रथम गोल होता है जो एक एक्सीडेंट को रोकना। जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी काम चल रहा है, उस काम में क्या खतरा है, क्या एक्सीडेंट होने वाला है, पहले सेफ्टी ऑफिसर को आभास करना होता है, एनालाइज करना होता है और उस एक्सीडेंट को, उस काम को सेफ तरीके से खत्म कराना होता है, एक जिम्मेदारी होता है दोस्तों। सबसे पहला होता है कि कोई भी साइट पे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी काम चल रहा है, उसमें क्या करना है, सेफ्टी ऑफिसर का रोल होता है कि उस एक्सीडेंट को रोकना। ठीक है, उसका दोस्तों आ गया इमरजेंसी प्लान प्रिपेयर करना। जो भी हम लोग काम करवाते हैं साइट पे, जो भी काम हो रहा है और उस चीज़ में कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो उसको इमरजेंसी प्लान के तहत हमको कैसे क्या क्या प्लानिंग करना होता है उसको आपको आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों। इमरजेंसी प्लान में क्या करना चाहिए, कभी भी जो भी अपने कॉन्टैक्ट नंबर है, हर एक बिल्डिंग में, हर एक मतलब गार्ड के पास, हर जगह अपने कॉन्टैक्ट इमरजेंसी नंबर वहाँ पर स्लिप लगाइए। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग में हो गया, बिल्डिंग में 2-4 जगह लगा दीजिए। ठीक है, इमरजेंसी जो लिस्ट आता है इसमें फायर होते हैं, एम्बुलेंस होता है, पुलिस होता है और कॉन्टैक्ट पर्सन एक साइड का होता है, जैसे पीएम सर का हो गया, डीपीएम सर का हो गया, अपना हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, प्लम्बर का हो गया। हर एक आदमी को एक एक जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है सबका स्लिप बना करके अपने वर्किंग साइट पे ज़रूर लगाए दोस्तों। और एम्बुलेंस होना चाहिए अपने पास, स्ट्रेचर होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। ये भी सभी चीज़ें क्या है, इमरजेंसी प्रिपरेशन का ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। ठीक है, उसमें आपको हमेशा ध्यान देना होता है कि जो भी काम चल रहा है उस काम में अगर कोई इमरजेंसी होता है, चाहे आग लगती है, चाहे कोई आपदा होता है, चाहे कहीं कोई बड़ी एक्सीडेंट होती है, तो वो एक सब इमरजेंसी है। ठीक है, उस इमरजेंसी में आपको क्या करना होता है उसका प्लान प्रिपेयर करके आपको रखना होता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर को दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है कि पीपीज को मेंटेन करना। जो भी पीपीज हो गए, देखें कि अपने साइट पे एक सेफ्टी ऑफिसर का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
कि साइट पे जो भी एक्टिविटी चल रहा है उस जॉब स्पेसिफिक के दौरान, ठीक है, जो पीपीज रिक्वायर्ड है वो सभी पीपीज वर्कर के पास होना चाहिए दोस्तों। ये जरूर आप इंश्योर करें, देखें कि जितने भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं सभी के पास पीपीज है कि नहीं है। जो भी जॉब स्पेसिफिक पीपी, जैसे कि वर्क एट हाइट का काम हो रहा है, तो वर्क एट हाइट में क्या देखना चाहिए, आपके पास सेफ्टी बेल्ट हो गया, हेलमेट हो गया, जूता हो गया, जैकेट हो गया, लाइफ लाइन हो गया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको इंश्योर करना होता है जो सेफ्टी ऑफिसर को दोस्तों, ठीक है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों, बता दूं आप लोग को कि एक सेफ्टी ऑफिसर को डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूरा अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऐसा एक चीज़ है कि जिससे एक सेफ्टी ऑफिसर जो होता है 100% सेफ्टी ऑफिसर बनने का चांस होता है। अगर आपको 100% डॉक्यूमेंटेशन आ गया, सेफ्टी के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं अगर आप वो कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आप समझिए कि एक सेफ्टी ऑफिसर गुड सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है अपना हो गया, पीपीएस का हो गया, ठीक है, और टीबीटी का हो गया, वर्क परमिट का हो गया, जीएसए हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, हीरा हो गया, ये सब पॉलिसी हो गए, BOCW एक्ट हो गए, सभी डॉक्यूमेंटेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इन सभी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए एक सेफ्टी ऑफिसर को। मैं दोस्तों इसलिए बोलता हूँ कि अपने काम को 100% दीजिए, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे किसी भी फील्ड में आप हो, ठीक है। सेफ्टी का फील्ड में इंजीनियर हो या सिविल से हो या वर्कर ही हो, जो भी हो, आप अपने काम को 100% दीजिए, उस काम को 100% ख़त्म करिए, 100% दे के करिए। ऐसा नहीं कि उसमें टाइम पास करिए। और आप उस चीज़ को वैल्यूबल नहीं समझेंगे तो आपको वैल्यूबल वो भी नहीं समझेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप किसी को वैल्यू देंगे तभी आपको जाकर वो भी आपको वैल्यू देगा दोस्तों। जैसे कि अपना ये ट्रेड ही हो गया सेफ्टी का। सेफ्टी की फील्ड में अगर हम आए, टाइम पास करें, यहाँ से चले जाएँ, फिर बैठे, फिर आए, फिर चले जाएँ, तो कोई यहाँ पे कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन अपने काम को अगर इतना लापरवाही से करेंगे तो आपको जॉब आपको भी कुछ नहीं समझेगा, आपको जीरो बना देगा फिर, ठीक है दोस्तों। बता दूँ आप लोगों को कि जो भी काम हो गया, जैसे कि कोई भी अनसेफ काम चल रहा है, ठीक है, उस काम को रोकना। देखिए, मैं एक चीज़ पे इस पर बात करूँगा कि जो भी काम चल रहा है उस काम को रोकना हमारा अधिकार है। कब है ये चीज़ बता देता हूँ। कई सेफ्टी ऑफिसर क्या करते हैं कि जाते हैं साइड पे, काम थोड़ा हो रहा है, रिस्क कम है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग क्या काम को बंद करवा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे हाई रिस्क हो, जहाँ पे किसी वर्कर का जान जाने का जोखिम हो, तब जाके वहाँ पे आप सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं वो काम को बंद करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अन्यथा थोड़ी बहुत अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वहाँ पे आप क्या करें, उस चीज़ को प्रोवाइड कराएं, फिर काम को जारी रखें दोस्तों। काम को बंद करवाना सेफ्टी ऑफिसर की अधिकार है, लेकिन कब है मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। और कोई भी किसी वर्कर का जान जाने का जोखिम है तो ही आप काम को बंद करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसका दोस्तों जो हो गया टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, ये भी एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जहाँ भी सेफ्टी के इश्यूज आ रहे हैं, सेफ्टी के कंडीशन आ रहे हैं, क्या करें, उसका रिपोर्ट तैयार करें, जिसे हम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को रिपोर्ट बनाएं, अच्छे से इसको फिलअप करें, सारी चीज़ों मेंशन करें, ठीक है। उसमें बताएं कि अच्छे से डिफाइन करें कि यहाँ पे अनसेफ काम चल रहा है, उस चीज़ को ला करके अपने टॉप मैनेजमेंट है उसको जाके आप दें। जैसे कि PM सर हो गए, DPM सर हो गए, उनको आप दिखा के ये सब दिखाइए कि साइड पे इतने सारे अनसेफ काम चल रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका फीडबैक भी अच्छा जाएगा और आपका नॉलेज भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा और आपको वैल्यू भी मिले। आप सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हो तो जितने भी मैं अपने पॉइंट बताया हूँ, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों का, उस चीज़ को आप लोग सीरियसली लीजिएगा। अगर आप सीरियसली लेंगे तभी जाके एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही जानकारी और ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये वीडियो उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।